नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सिंह राशि वालों, राहु हर व्यक्ति के जीवन में जिस चीज की वो हकदार है उस चीज को प्राप्त कराने वाला यानी इच्छाओं का कारक राहु है। अब राहु किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जब आप एड़ी चोटी एक कर देते हैं, हर तरह की साम दाम दंड भेद अपना लेते हैं, तब उस चीज को प्राप्त करके ही आप दम लेते हैं और ये राहु के कारण होता है। यानी राहु इच्छाओं को सिर्फ भड़काता ही नहीं बल्कि चीजों को दिलवाता भी है। तो मनुष्य के जीवन में इच्छाओं की प्राप्ति हर ग्रह हर तरह की इच्छा को प्राप्त करवाते हैं, लेकिन राहु एक ऐसा अकेला ग्रह है जो हर इच्छा को प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। राहु हमेशा गलत तरीके से ही धन देता है और देता है तो खूब देता है। राहु कभी कभी व्यक्ति को नशा में भी डाल देता है, पर राहु अभी अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो मीन राशि में चल रहे हैं और नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 30 मई तक वो मीन में रहेंगे, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु हमेशा पीछे की ओर चलते हैं, वक्री अवस्था में रहते हैं, तो मीन राशि से निकलकर अगर सीधी तौर पे देखा जाए तो बाकी ग्रह मेष में पहुंच जाएंगे, लेकिन राहु कुंभ में आएगा। अब राहु मीन राशि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, और शनि राहु के मध्य में जो मित्र का संबंध है, शनि राहु के साथ पिशाच योग भी बनाएंगे 29 मार्च से 18 मई तक। अब जो राहु है वो आपके लिए मार्च के महीने में, चूंकि यहाँ पर देखिए 29 मार्च को जो शनिदेव हैं राहु के साथ आकर पिशाच योग बनाएंगे और राहु मीन राशि में 30 मई तक देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो बृहस्पति का नक्षत्र है, अब बृहस्पति के नक्षत्र में और बृहस्पति की ही राशि में राहु, और अंतिम पड़ाव चल रहा है राहु का। फिर इनका महापरिवर्तन होगा और ये अपने जो मित्र हैं शनिदेव उनके घर कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो मीन राशि में जब तक हैं दुखों से मुक्ति दिलाने वाले हैं, लेकिन जब वो मित्र के घर जाएंगे तब पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे और राहु जबरदस्त लाभकारी उन्नतिदायी रहेंगे अगले जो आपका 1.5 साल का वक्त है उसमें। लेकिन अभी जाते जाते राहु आपकी लाइफ को कितना बदलेंगे, क्योंकि मीन राशि जो होती है यानी 12वीं राशि है मीन राशि, अंतिम राशि जिसको कहते हैं, ये मोक्ष की राशि है, धर्म की राशि है, मनुष्य के जीवन में सात्विक चीजों को दर्शाती है मीन राशि, उनके व्यक्तित्व को दिखाता है। अपने जीवन में अगर अपने स्वार्थ के कारण कुछ गलतियां भी कर लें तो जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं उनका प्रभाव से व्यक्ति के अशुभ प्रभाव को कम किया जाता है या वो कम करते हैं। जैसे ही राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे मार्च के महीने में, तो जो भी अशुभ प्रभाव था वो बहुत हद तक शुभ स्थिति में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी वगैरह में पैसा लगाए हुए हैं तो आपको यहाँ से लाभ होगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री, सोशल मीडिया के से जुड़े हुए हैं या फिर आप नशे के काम कर रहे हैं किसी भी तरह का, तो उसमें भी आपको लाभ देगा। टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, साइंस से जुड़े हैं तो छप्पड़ फाड़ सफलता देगा राहु। तो राहु की स्थिति लाभ दिलाने वाला है। राहु स्वयं की इच्छाओं को भी बढ़ाता है और जब आप मेहनत करते हैं उस चीज को पाने के लिए तो अत्यधिक सफलता भी देता है। प्रशासनिक क्षेत्र हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो, आपको छप्पर फाड़ सफलता देने जा रहा है 18 मई तक राहु। हालांकि 30 मई तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे तो उस वहां तक आपको शुभ फल मिलेगा और राहु मीन राशि में चल रहे हैं, इसके बाद वो कुंभ राशि में आएंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए 30 मई तक राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। तो अब देखिए, आप अपने जीवन में आपके 4-5 परिवर्तन तो जरूर होगा। सबसे पहला तो खर्च जो आपका बढ़ा हुआ था वो कम होगा। अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया है तो लोन
को समाप्त करने का आप प्रयास कीजिए। इस मध्य आपका लोन समाप्त हो जाएगा और जो अपमान हो रहा था, जो दिमाग आपका डिस्टर्ब था, उन चीज़ों पर कंट्रोल भी होगा। इसके अलावे घर में जो जीवन साथी के साथ तालमेल बिगड़ा था, उसमें अब तालमेल थोड़ा दिखेगा, लेकिन शनिदेव की आपके ऊपर ढैया भी शुरू होगी 29 मार्च से। तो ये ढैया के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन 2 शब्दों में जान लें। ढैया में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जीवन साथी के साथ तालमेल बिगड़ने ना दें और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अपने नौकरी, व्यापार, रोजगार के मामलों में सतर्क रहें। किसी पर भरोसा आंखें बंद कर भूल कर भी ना करें, चाहे घर हो या बाहर। तो अब हम चूंकि राहु की बात कर रहे हैं, तो जो बेवजह के खर्च हो रहे थे उस पर अब आप कंट्रोल करेंगे। द्वादश भाव पर राहु की दृष्टि है, तो आप अपने जीवन में आप इस समय जैसे विदेश यात्रा, विदेशी जमीन से लाभ के योग या इनलीगल कार्य से धन आएगा। हालांकि द्वितीय भाव पर भी दृष्टि है, तो अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा और घमंड तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि शनिदेव की ढैया भी शुरू हो रही है। इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो आपके फायदे बढ़ जाएंगे। वैसे प्यार मोहब्बत के मामलों में धन प्राप्ति के यहाँ भी योग हैं। अगर आप अपने प्रेम के साथ, लव के साथ कोई काम करना चाहते हैं या करते हैं, तो यकीनन यहाँ पर आपको लाभ होगा। अब चतुर्थ भाव पर दृष्टि है, तो अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है, आप उस पर रेंट लगाना चाहते हैं, तो वो रेंट लग जाएगा। लेकिन किसी जैसे कोई भी कार्य आप इनलीगल मत कीजिएगा, लीगल ही करें तो अनुकूल। पारिवारिक जीवन में थोड़े बहुत किसी संपत्ति, प्रॉपर्टी को लेकर भाई बहन के साथ तालमेल बिगड़ सकता है। रिश्तेदारों के साथ आपकी थोड़ी सी मुश्किलें दिख रही है, ऐसे में आप थोड़ा सा इन पर भी कंट्रोल करें। और किसी भी तरह का आप कोई कानूनी अड़चन था, तो वो अब समाप्त हो जाएगा। अगर माँ के पक्ष या पिता के पक्ष से पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी को लेकर कोई नुकसान हो रहा था, तो अब वो प्रॉफिट में बदल जाएगा। तो राहु का चतुर्थ भाव पर दृष्टि है, समाज में आपका वैल्यू बढ़ेगा और जो लोग आपको 4 बातें सुना रहे थे, अब वो आपकी जी हुजूरी करेंगे। ये भी सही है। तो इस समय से आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है और 30 मई तक जितना हो सके आप शिव जी की आराधना करें, जुबान पर कंट्रोल रखें, खर्च पर कंट्रोल रखें, तो अनुकूल रहेगा। खासकर रिश्तों के मामलों में अगर आप व्यापारी भाई भी हैं, तो कम बोलें, मीठा बोलें, तो आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और आपका जो बिजनेस है वो भी बढ़िया चलेगा। अपने प्रभाव को बेहतर करें, रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करें तो अनुकूल रहेगा और शिव जी की आराधना खूब कीजिए। हो सके तो 1 लोटा जल अर्पित कर दे, इससे भी लाभ होगा, या नमः शिवाय का जप कर लें। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।